सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। जब भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है, पीएम मोदी शी जिनपिंग के बीच बैठक खत्म हो गई है। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बैठक चली है और करीब 1 घंटे तक मोदी और जिनपिंग की बैठक चली है। मोदी और जिनपिंग की बैठक का समय 40 मिनट निर्धारित था। मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात चली, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और 40 मिनट जो मुलाकात का समय निर्धारित था, उससे 20 मिनट अधिक ये बैठक चली है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आई है। दोनों नेताओं के बीच करीब जो है 1 घंटे के आसपास बैठक चली है। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर आपने पीएम मोदी को भी सुना किस तरीके से पीएम मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया कि इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की गई है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ विजय क्रांति जी जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन हैं चेस के। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जुड़े हैं, जो कि जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं स्वर्ण सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। स्वर्ण जी, आप जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की, 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात हुई है, जिसका समय 40 मिनट निर्धारित था। पहले तो ये पॉइंट कि 20 मिनट एक्स्ट्रा यहां बातचीत हुई है, तो किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए, वो भी उस दौर में जब भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं है? पहली बात तो ये कि भारत और चीन में अपने संबंधों को सामान्य बनाने की शुरुआत पिछले अक्टूबर से हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसमें एक कारण हो सकते हैं, पर केवल एक वही कारण नहीं है। दूसरी बात, दोनों चीन और भारत आज दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जी। जाहिर है कि उनके द्विपक्षीय जो आपसी मुद्दे हैं उन पर बात हुई होगी, पर उसके अलावा क्षेत्र के और विश्व के दूसरे क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी बात हुई होगी। और क्योंकि ये बात आप देखें कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, तो यहाँ भाषा का तालमेल भी हुआ होगा कि आने वाले सत्रों में किस तरह की बातचीत आगे बढ़ेगी, या उसके बाद जो थियानजिन डिक्लेरेशन शंघाई सहयोग संगठन की तरफ से निकलने वाला है, उसमें क्या मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे, ज्यादा जरूरी रहेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शुरू से ही ऊर्जा सुरक्षा और आतंक से सुरक्षा, इन दो मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखता है। पर क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, और यहाँ जो 10 सदस्य और 14 जो डायलॉग पार्टनर्स हैं शंघाई सहयोग संगठन के, वो सभी उन टैरिफ्स का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आर्थिक व्यवस्था पर जो उथल पुथल है उस पर भी बातचीत होगी, और वो थियानजिन डिक्लेरेशन में उस पर भी बातचीत सामने आएगी। पर भारत चाहेगा कि आतंकवाद को लेकर भी किस तरह से जुड़कर मिलकर जूझना है उससे, उस पर भी पूरा ध्यान थियानजिन डिक्लेरेशन का होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जून में रक्षा मंत्री जब रक्षा मंत्रियों का एक बैठक में शामिल हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने वहां के जो जारी हुआ दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वो आप देखें कि पहलगांव के बाद हुआ था और उसका उसमें जिक्र नहीं हो रहा था।
तो भारत के अपने पक्ष की बातचीत होगी, उसमें व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है, सीमा में किस तरह से शांति व्यवस्था बनानी है, आपस में तालमेल अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय स्तर पर कैसे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ ये क्षेत्र में और विश्व में क्या नया नेतृत्व देना है। चीन खासकर चाहेगा कि इन सभी बैठकों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो शंघाई सहयोग संगठन को एक विश्व में नया बड़ा विकल्प के नजरिए से उभार कर सामने लाए और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा। भारत की कोशिश रहेगी कि लगातार संतुलन जैसे हम बनाए रखते हैं, भारत से संतुलन बना रहे। हमेशा कहते हैं कि ये सब बैठकें जो है वो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ी हुई नहीं है और पश्चिमी देशों के विरोध में भी नहीं है। जी। तो वो संतुलन बनाने की भारत कोशिश करेगा। पर ये जैसा आपने कहा कि 40 मिनट से 60 मिनट बैठक चलने की जो है, वो अपने आप में संकेत अच्छा है कि आपस में तालमेल जो है वो और सुदृढ़ होता नजर आता है। जी विजय जी, दूसरी ओर एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये भारत का इस बार जो रोल है, वहाँ मोदी गए हैं तो उसमें ये तो ठीक है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि ये अमेरिका पर निर्भर नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम उस वातावरण जो बना हुआ था, जो तनाव बना हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार के कारण, जब मोदी चीन जाते हैं और इस तरह के सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उसमें उनका भाग लेना वो अमेरिका के लिए भी एक संकेत है कि तुम अकेले जो अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरे देशों के पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और ख़ासतौर से इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हैं, चीन के शी जिनपिंग भी हैं और 20 देशों के हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा वातावरण, जो लोग जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन सबको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यवहार के कारण किस किस को कितनी तकलीफ हो रही है। और उसका मुझे लगता है कि उस वातावरण का असर शंघाई सहयोग संगठन जो है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं और बाद में जो परिणाम आने हैं, कहीं ना कहीं उसका परिणाम होगा। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, मुझे लगता है मोदी जी गए हैं वहाँ तो वो उनके अपने कुछ टेक अवेज बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए, जिनके लिए मैं यूँ कहूँगा कि वो ट्रेड का इशू है, कॉमर्स के से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, राजनीतिक मामले हैं, मिलिट्री और बाउंड्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अगर होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ जाना जो है वो अर्थवान सिद्ध होगा। और ख़ास तौर से जो 3-4 इश्यूज ऐसे हैं जिन पर फैसले, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्लॉकेड किया या टैरिफ लगाए हैं, तो चीन ने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ब्लॉक किया है जिनका भारत पर असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके निर्माण में के बिना वो नहीं हो सकते, वो उस पर चीन से कुछ वो फैसला एक बड़ा स्पष्ट सा अगर लेकर आते हैं तो वो एक उपलब्धि होगी। जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं, वो भारत के लिए उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो निर्माण कार्य हो रहे हैं खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, या जो मेट्रो वाले जो नेटवर्क बन रहे हैं, उसमें जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं वो चीन से आती हैं। तो उस पर जो रोक लगी हुई है, चीन ने लगाई है, उस पर भी भारत को कुछ एक पॉजिटिव परिणाम चीन से चाहिए। तो अगर मोदी जी इनमें से कुछ अच्छे परिणाम लेकर आते हैं तो एक तो सीधे सीधे जिसका इमीडिएट जिसको फ़ायदा कहते हैं, वो उस मायने में उनकी जो ये यात्रा है वो अर्थवान होगी। लेकिन उसके अलावा इसका बहुत असर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो प्रणाली है, उसको झकझोर दिया है। उसके बाद दुनिया अचानक अब ये देखने लगी है कि आंख बंद करके, जिस तरह हमारे भारत के ही जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो कई साल से बड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कंफर्ट जोन,
कि कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अमेरिका को निर्यात हो रहा है, आमदनी हो रही है, ठीक है, चल रहा है सब। इसके अलावा नए बाजार में खोजने में उनकी रुचि नहीं रही ज्यादा, जो जैसा दिखता है। तो अभी जो झटका दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो उसने ये जो नए रास्ते खोजने की जो 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 एक शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये शंघाई सहयोग मंच जो है संगठन है, उसके में पार्टिसिपेशन के दौरान मोदी जी जो दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से बात करेंगे, उस दिशा में भी कहीं तरक्की होने की उम्मीद है। जी, ठीक है। जी, स्वर्ण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद क्या आपको लगता है कि भारत और चीन के रिश्ते एक नए आयाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? जैसे कि देखिए आपने पहले कहा कि दोनों 40 मिनट की बातचीत 60 मिनट तक खिंची है, जी, तो उससे तो संकेत अच्छे हैं। जी, पर इसमें क्या कोई ब्रेक थ्रू डिसीजन हुआ है, ये फिलहाल सामने नहीं आया है। पर जी, इंक्रीमेंटल जो चेंज है रिलेशनशिप में, जो धीमी गति से बदलाव आ रहा है और रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश है, उसको और तेजी मुझे लगता है कि ये मुलाकात जरूर देगी। आपको याद होगा पहले भी अक्टूबर में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समय दोनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजान में मिले थे। जी, तभी से रिश्तों को सामान्य बनाने की शुरुआत हुई और कई नए निर्णय लिए गए, जिनको अभी कार्यान्वित होने में समय लगेगा। तो उन्हीं सब चीजों को मुझे लगता है आगे बढ़ाने की और एक संकेत मिलता है। हाल ही में विशेष प्रतिनिधियों की जो बातचीत हुई थी 24वीं बार दिल्ली में, वो मैकेनिज्म भी आपको याद होगा 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान बनाया गया था। तो इस बार 24वीं बार जब वो मिले तो उन्होंने एक 10 सूत्रीय 10 पॉइंट कंसेंसस उन्होंने बनाया अपने लिए, और उसमें एक दो चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। जहां लिखा गया कि बॉर्डर डिमार्केशन एक्सपर्ट ग्रुप की गठन होना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट का एक एक्सपर्ट ग्रुप गठन होना चाहिए। तो क्या इस तरह की कोई सोच साझा हुई या कोई उसको आगे लेकर हम जाने वाले हैं? पर उसके अलावा जैसे अभी क्रांति कह रहे थे कि रेयर अर्थ मटेरियल मैग्नेट्स की हमें जरूरत है। चीन उसमें ढील दे रहा है, चीन को वीजा की जरूरत है, भारत उसमें ढील दे रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया शुरू होने वाली हैं। तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पर ये जो भारत के प्रधानमंत्री का, आप देखें हर बार नहीं भारत के प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में जाते हैं, तो उनका खुद जाना वहां और सबसे पहले मुलाकात शी जिनपिंग की भारत के प्रधानमंत्री से होना अपने आप में ये संकेत भी करता है कि आज चीन और भारत जो है दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। मतलब बड़ी विश्व की 4 अर्थव्यवस्थाओं में आज 2 एशियाई देश हैं, चीन और भारत, और प्रगतिशील हैं, विकासशील हैं। तो उनकी सोच साझा जब होती है तो क्या वो एक तरह से पश्चिमी देशों के नेतृत्व को विकल्प दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये चिंता पश्चिमी देशों को जरूर होगी। राष्ट्रपति ट्रंप जरूर इसके बारे में सोचेंगे। और पश्चिम देशों में पहले ही बहुत लोग, चाहे वो राजनीति में लोग हों या वो जर्नलिज्म में हो, मीडिया में हो, वो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप के टैरिफ जो है वो लगातार भारत को रूस और चीन की ओर धकेल रहे हैं। रूस और चीन की पहले से ही नो लिमिट पार्टनरशिप बनी हुई है। तो अब ये त्रिकोणीय समीकरण यदि बनता है रूस, भारत और चीन का, और उसमें भारत का उत्साह जो है वो एक तरह से नया है, उसको नजरिए में रखें तो ये मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों को तो सुलझाने की कोशिश करेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासकर चीनी लोग चाहेंगे कि इस मंच को एक तरह से विकल्प की तरह पेश किया जाए पूरे विश्व में, और चीन के नेतृत्व को उसके चलते आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें मुझे लगता है कि कई पहलू हैं जिसमें इस आपस में मुलाकात का जो है वो असर नजर आएगा आने वाले समय में। अभी उनकी दोनों तरफ से रीड आउट्स जब इश्यू होंगे, जारी होंगे, तो उसमें पढ़ा जाएगा कि दरअसल पूरी बातचीत क्या हुई। जो पहले मीडिया के सामने बात कही गई, यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि आपस में विश्वास बनाकर जो है वो सीमा को सुलझाना होगा।
तो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई, क्या उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की, एक स्पेशल एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की भी कोशिश होगी या नहीं होगी। तो बहुत से मुद्दे हैं जो धीरे धीरे बदलते और बढ़ते आगे नजर आते हैं, जिससे तालमेल अच्छा होगा। पर हाँ, चिंताएं, शंकाएं, डिस्ट्रस वगैरह बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वो अचानक खत्म हो जाएगा। भारत का जो व्यापार है वो वर्चुअली एक तरफा है, चीन का ही निर्यात है भारत को, भारत का निर्यात बहुत कम है। और भारत कोशिश कर रहा है कि चीन की कंपनियों के साथ जुड़कर जॉइंट वेंचर यदि भारत में मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाया जाए, तो न केवल वो भारत के लिए उत्पादन करेंगे, पर भारत के निर्यात को भी और प्रतिस्पर्धा में आगे करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिन पर लगातार बातें शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक शायद अपने एक तरह से परिणाम की ओर भी बढ़ेंगी और बदलाव नजर आएगा, पर वो इंक्रीमेंटल बदलाव होगा। चीन और भारत जैसे देशों जी में मुझे नहीं लगता कि अचानक चीजें बदलती हैं। ठीक धीरे है। धीरे समझ आपस में साझा स्वर्ण जी, मैं होती है, तो लौटूंगा धीरे आपके धीरे पास, चीजें बातचीत बदलती हम हैं। बढ़ाएंगे आगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये चीन यात्रा के दौरान की तस्वीरें जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान की तस्वीर। और इससे पहले पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने मुलाकात की। उसके बाद अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार किस तरीके से भारत और चीन की साझेदारी को बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर जो है चर्चा की जा रही है, मुलाकात की जा रही है। और पीएम मोदी की ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर जो है ये निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये मुलाकात जो है की जा रही है चीनी ऑफिशियल्स के साथ। लगातार पीएम मोदी जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर फिर से एक बार निकलकर सामने आई मुलाकात के दौरान की। इससे पहले पीएम मोदी ने जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। और इस बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। भारत और चीन के संबंधों को किस तरीके से और बेहतर किया जाए, किस तरीके से सुधारा जाए, इस विषय को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं तो भारत और चीन के संबंध किस तरीके से बेहतर किए जाएं, किस तरीके से भारत और चीन के संबंध और बेहतर हों पहले से, उसको लेकर जो है लगातार चर्चा की जा रही है। और हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। विजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। विजय जी, जिस तरीके से अगर बात मुलाकातों को लेकर करें, लगातार ये मुलाकातें होती नजर आ रही हैं और हम भारत को लेकर तो बात कर ही रहे हैं। अगर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए विजय जी, तो किस तरीके से एक बड़ा झटका अमेरिका को लग सकता है? जैसे पहले आपने भी जिक्र किया, स्वर्ण जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि भारत, चीन और रूस मिलकर अगर एक नए शुरुआत करते हैं तो इस शुरुआत से अमेरिका को एक बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ये तीनों किस हद तक मिल पाएंगे ये तो भी थोड़ा वक्त बताएगा, जी क्योंकि जैसा कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा कि रूस और चाइना में तो आपसी अंडरस्टैंडिंग काफी, उसका इतिहास है काफी। लेकिन भारत का रूस के साथ बहुत अच्छा संबंधों का इतिहास है। लेकिन ट्रायंगल की जो तीसरी टांग जो है, तीसरी रेखा जो है, चीन और भारत, उसका इतिहास तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी शुरुआत हो रही है। और खासतौर से राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बिल्कुल जिसको बुली जैसा व्यवहार, अक्खड़ व्यवहार जो है, उसने वो इतिहास में ऐसे कई सारे परिवर्तन होते हैं जो इस तरह की घटनाओं से होते हैं। उस राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार ने दुनिया भर में एक नई सोच को शुरुआत किया है और उसकी वजह से बहुत देशों के व्यवहार में बदलाव आने वाला है। और चीन और भारत अब आपस में अच्छे दोस्त भले ना बन पाए, लेकिन इस हद तक एक दूसरे को अकोमोडेट करें कि जो अमेरिका से बन रहा दबाव है वो दोनों की तरफ कम हो, या अमेरिका को ये मैसेज जाए कि देखो तुम भी इतनी दादागिरी करोगे तो ये एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव नया एक जो है ट्रायंगल ये भी बन सकता है जो तुम्हारे लिए मुसीबत होगा। तो ये एक संदेश, ये जो शंघाई सहयोग संगठन है वो एक संदेश दे सकता है। आफ्टर उसमें कम से कम 20 देशों के और भी राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनमें से ज्यादातर सताए हुए हैं अमेरिका के। एक तो बात ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि पिछले कुछ साल में जो भारत और चीन के जो संबंध हैं उनमें एक बड़ा क्वालिटेटिव परिवर्तन आया है। वो ये है कि अभी तक चीन जो है भारत को बड़ी एक उस नजरिए से देखता था कि ये तो कमजोर देश है। जी लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं
जो पिछले कुछ साल में वो भले डोकलाम में चीन ने जो कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी। गलवान में जो उसने कोशिश की, पहला जो भी जी एक नाजायज हरकत की, उसको जवाब बड़ा करारा मिला। लद्दाख में जो टेंशन जब उसने शुरू की तो उसके जवाब में जो भारत ने बिल्कुल जिस तरह से सर, जिस तरीके सैनिक से आपने तैनाती जिक्र की, किया कि ये रिश्ते किस तरीके से नए आयामों पर पहुंचेंगे वो तो